अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस उसे 48 घंटों में अरेस्ट कर लेगी। उधर सीता दिमाग लगाती है और राम से कहती है तुम मेरी बात मानो, और उसे अपने साथ ले जाती है। स्वामी को यह बात पता चलती है। राम कहता है मुझे चाय चाहिए 10 बजे। सीता कहती है नहीं। राम चाय चाय कहकर सीता को परेशान कर देता है। राम को चाय मिलती है। इधर भैरवनाथ के लोग सीता पर नजर रखे हुए थे। उधर राम को समय पर दवाई न मिलने से उसकी हालत खराब हो जाती है। सीता स्वामी से कहती है दवाई का नाम बताओ। स्वामी मना कर देता है। सीता कहती है इसे कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। स्वामी नाम बता देता है। सीता और राम बस में जाते हैं पर सामने रोड ब्लॉक होती है। राम अकेले कंटेनर हटाता है। सब मजाक बनाते हैं, फिर बाद में सब हैरान हो जाते हैं। इधर राम को सीता के पास बैठना था पर सीट न होने की वजह से वो सीट उखाड़ देता है। सीता कहती है ऐसे तो तुम कुछ भी करोगे। राम कहता है हाँ, अब उन्हें बस से निकाल दिया जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब। राम शहर पहुंचता है। सीता राम की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बैंक जाती है। उधर भैरवराज का अलग ही प्लान था। सीता की बात नहीं बनती। सीता के पास अब 5 बजे तक का समय था। उधर भैरवराज वकील को सीता का केस लड़ने से मना कर देता है। इधर सीता वकील के यहाँ जाती है। सीता पर भी नजर रखी जा रही थी। इधर राम बोर होता है। वह और किताबें मांगता है पढ़ने के लिए। वकील उसे कानून की किताब दे देता है। इधर वकील अभी तक नहीं आया। उधर सीता के पास समय भी कम था। राम को बाथरूम लगती है पर गंदा बाथरूम होने की वजह से वह वकील के बाथरूम में चला जाता है। वकील गुस्से में आता है और सीता को सुनाने लग जाता है। इधर वकील मना कर देता है। भैरवराज कॉल करके बोलता है सीता को 5 बजे तक रोको। सीता बहुत परेशान थी और भैरवराज खुश था। सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 बजे से पहले पैसे का इंतजाम न होने पर जेल जाना पड़ता। आगे जानने के लिए हमें लाइक और जायदाद के लिए सीताराम से शादी करती है और झूठा नाटक करके कागज पर साइन ले लेती। वहाँ से सीधा बैंक जाती है और पैसे के लिए कागज देकर शादी के कपड़े उतार देती है। सीता पर समय कम था। भैरव खुश हो जाता है। उधर कुछ लोग राम को चोर बताकर परेशान कर रहे थे। भैरवराज ने बैंक में बात कर ली थी। इधर मैनेजर कहता है शादी की है साबित करो वरना कोई पैसे नहीं। सीता को गुस्सा आता है और मैनेजर पुलिस बुला लेता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस सीता को अरेस्ट करती है। ये सब प्लान भैरवराज का था। अब राम भी आता है और बताता है इन लोगों ने मुझे परेशान किया। सीता को जेल डालने से पहले राम कानून बताता है कि ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वाला राम को धमकी देता है लेकिन पुलिस वाला तो अपनी मनमर्जी चलाता है और सीता को जेल में बंद कर देता है। राम से देखा नहीं जाता। राम सबको धो देता है। उधर ये बात भैरव को पता चलती है तो वह पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अब भैरवराज पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वाले को डांटता है तुम सीता को अरेस्ट नहीं कर सके। पुलिस चैलेंज देता है कि कल तक सीता आपके पास होगी। इधर सीता को बचाने के बाद भी वह राम को अब भी अपने लायक नहीं समझती। पुलिस वाला उधर कुछ लोगों को पकड़ता है। इधर सीता जल्द से जल्द राम की जायदाद के कागज मांगती है ताकि वह उसकी जायदाद ले सके पर उसका दोस्त सहमत नहीं होता। पुलिस वाला घर का लॉक खुलवाता है। सीता वहाँ से भागती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। धक्का देकर गाड़ी स्टार्ट होती है पर वह गलत रास्ते से जाती है। पुलिस भी उनके पीछे होती है पर जैसे तैसे करके वो लोग एक बस्ती में पहुँचते हैं। बस्ती वालों को सारी कहानी पता चलती है। इधर पुलिस भी ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है लेकिन बस्ती वाले लोग सीता के बचाव में आकर सामने खड़े हो जाते हैं। पुलिस को जाना पड़ता है। भैरवराज कहता है सुबह वो लोग कोर्ट जाएंगे तब उन्हें पकड़ लेना। पुलिस वाला पूरी तरह तैनात था। आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर। सीता पहले ही कोर्ट पहुंच चुकी थी। भैरवराज अपना आपा खो बैठता है। सीता का वकील केस लड़ने से मना कर देता है। कोई वकील नहीं मिलता। फिर राम केस लड़ता है पर चाय की जिद से वह चला जाता है। बाद में एक महिला उसका केस लड़ती है लेकिन उल्टा सीता को ही फंसा देती है। फिर राम आता है और सारे कानून बताता है जिससे सीता केस जीत जाती है। उधर भैरवराज को सिर्फ बदला चाहिए था। अब सब लोग भैरवराज का डर के कारण साथ छोड़ देते हैं। स्वामी जी को राम के ऊपर खतरे का आभास हो जाता है और पुलिस वाला वकील सीता को राम की सच्चाई बताता है कि कैसे राम की माँ ने उसके पिता की मदद की थी। फिर कुछ लोग राम पर हमला करते हैं जो भैरवराज के आदमी थे। राम लड़ाई नहीं करता पर सीता चालाकी से उन सबको राम के हाथों से धो डलवाती है। फिर भैरवराज खुद आकर लड़ता है और राम को घायल कर देता है। उधर सीता रो रही होती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ पर भैरवराज अपनी चाल चलता है। राम को होश आता है। वह सीता को बचाकर वहाँ से भागता है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर। सीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर स्वामी जी के लोग राम को ले जाते हैं। सीता को 1 हफ्ते बाद होश आता है। वह राम से मिलने जाती है तो देखती है कि राम की फोटो पर हार होता है। सीता बहुत रोती है। स्वामी कहते हैं तुम्हारे स्वार्थ से ये सब हुआ। अब राम का मन नहीं लगता। वो समझ जाता है कि सीता यहाँ आई थी। राम भाग कर जाता है और सीता भी। इधर भैरवराज आता है। वह कहता है एग्रीमेंट के हिसाब से सीता मेरे पास रहेगी। सीधा राम उसे जाने देता है। सीता उसके कान में कुछ कहती है। फिर राम उसे रोकता है और कहता है सीता को जाने दे वरना तू नहीं बचेगा आज। लड़ाई शुरू होती है। इतने में भैरव की बीवी आ जाती है और हमला कर देती है। सब खत्म हो जाता है। सब खुशी खुशी रहते हैं।